नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस क्लास में आधुनिक भारतीय इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह ना तो पहला, ना ही राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? बी.डी. सावरकर, आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन, उपरोक्त में से कोई नहीं। आर.सी. मजूमदार ने कहा था कि 1857 का विद्रोह न तो पहला, न ही राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भारत में साइमन कमीशन के विरोध का क्या कारण था? कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया। ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत में साइमन कमीशन के विरोध का कारण था कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र में क्रांति का नेतृत्व किया था? मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर, पटना, वैशाली। 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने बिहार के जगदीशपुर क्षेत्र में क्रांति का नेतृत्व किया था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1883 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन था। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, या बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1935, 1919, 1909, 1942। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में प्रस्तुत किया गया था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1938 में, 1939 में, 1940 में, 1942 में। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1939 में मनाया था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। स्वतंत्रता संग्राम के किस क्रांतिकारी को सबसे कम उम्र में फांसी की सजा दी गई थी? भगत सिंह, सुखदेव,
बटुकेश्वर दत्त, खुदीराम बोस। स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में फांसी की सजा दी गई थी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, उपरोक्त में से कोई नहीं। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से किसने रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता में की थी? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता में की थी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद बदरुद्दीन तैयब। सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। करो या मरो का नारा किसने दिया था? भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, रास बिहारी बोस। सुभाष चंद्र बोस ने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 19 जुलाई 1905, 12 मार्च 1905, 20 अक्टूबर 1905, 15 अगस्त 1905। बंगाल का विभाजन 19 जुलाई 1905 को हुआ था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1905, 1912, 1913, 1915। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906, 1915, 1918, 1920। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया? पंजाब में, लखनऊ में, कोलकाता में, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1918 में, 1920 में, 1925 में, 1930 में। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। महात्मा गांधी द्वारा किस प्रस्ताव को आगे का चेक कहा गया था? कैबिनेट मिशन, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, उपरोक्त में से कोई नहीं। महात्मा गांधी द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव को आगे का चेक कहा गया था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी।
महात्मा गांधी ने भारत में पहला आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ किया था? अहमदाबाद, चंपारण, सूरत, दांडी। महात्मा गांधी ने भारत में पहला आंदोलन चंपारण से प्रारंभ किया था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। महात्मा गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा था? हंटर आयोग, मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र, रॉलेट एक्ट। उपरोक्त में से कोई नहीं। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे? 1914, 1915, 1917, 1918। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे थे। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उपरोक्त में से कोई नहीं। फिनिक्स फर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? रक्षा, खाद्य व कृषि, विदेशी मामले। उपरोक्त में से कोई नहीं। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य व कृषि विभाग था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? भागलपुर जेल, हजारीबाग जेल, बांकीपुर जेल, पटना जेल। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद रखा गया था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, भीमराव अंबेडकर ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? जोहान्सबर्ग, प्रिटोरिया, डरबन, पीटरमारित्सबर्ग। दक्षिण अफ्रीका के पीटरमारित्सबर्ग के रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, भीखाजी कामा, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है
और उसे मैं लेकर रहूंगा। यह किसने कहा? अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? यंग इंडिया, अल हिलाल, केसरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका केसरी थी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। शेरे पंजाब किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सरदार भगत सिंह, उपरोक्त में से कोई नहीं। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय का उपनाम है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 1905, 1906, 1907, 1911। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में रद्द किया था। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना? स्वदेशी आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए।